Hello everyone, welcome back to my channel FitFlyer. Today I am going to talk about the Air India Express cabin crew interview experience. क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या राउंड्स हुए, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस राउंड ऑफ वीडियो. मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या कैसे कैसे इंटरव्यू होता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पैनल राउंड्स में क्वेश्चन पूछते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ. क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी एक बार डिस्कस कर देता हूँ. ये इंटरव्यू जो हुआ था ये साउथ के बेस के लिए था, ठीक है, हैदराबाद एंड कोझिकोड वगैरह. तो वहाँ के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक कैबिन क्रू का सबसे पहले आया था, जो भी अब आता है एयर इंडिया एक्सप्रेस का, तो आपको एक लिंक आता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ठीक है. अप्लाई करने के बाद सबसे पहले हमने अप्लाई किया. तो अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना था, कुछ आपके बेसिक डिटेल्स, देन आपका रिज्यूम अपलोड करना था, ठीक है. देन आपको थोड़ी देर बाद अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको एक स्टेज 2 लिख के मेल आता है, आप यहाँ मेल देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें आता है योर IX कैबिन स्टेज 2, ठीक है. आप पूरा मेल पढ़ सकते हैं यहाँ पे. देन आपको एक उसमें नीचे गूगल फॉर्म अटैच्ड होता है जिसमें आपका हाइट, वेट, आइज़ एंड फोटो आपको अपलोड करनी होती है अपनी फॉर्मल्स में. देन अगर उसमें ये भी पूछते हैं कि आपका कभी आइज़ की सर्जरी वगैरह हो रखी है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछते हैं, ठीक है. अगर इवन मैं गैप बता देता हूँ आपको कि अगर ये मुझे मेल 1 तारीख को आए, 1 तारीख को अप्लाई, मैंने 25 को अप्लाई किया था, अगर तो 1 तारीख को आता तो ये पूरा प्रोसेस होने में अप्रॉक्स 1 मंथ लग गया, अलग अलग राउंड्स हुए तो इसलिए, ठीक है. तो गूगल फॉर्म पे ये सारा चीज़ आया, तो उसमें जो गूगल फॉर्म पे ये सारी चीज़ें फिल कर दी. उसके बाद एक और गूगल मीट का लिंक आया कि गूगल मीट इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है. उसमें एक नीचे लिंक था, गूगल मीट लिंक आया हुआ था जिसमें आपको ज्वाइन करना था गूगल मीट लिंक से एक परफेक्ट डेट के लिए, ठीक है. वो एक डेट मुझे आई, अलग से मेल आई जिसमें लिखा हुआ था कि आपको इस पर ज्वाइन करना है, ठीक है. एक टाइमिंग दी हुई थी, आपको उस टाइम पे ज्वाइन करना. देन मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ठीक है. सबसे पहले ज्वाइन करने के बाद उन्होंने क्वेश्चंस मेरे सामने, जो HR बैठे थे सामने, उनसे पूछा. इंट्रो पूछा हमारा सबसे पहले, व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, जॉब रोल्स ऑफ द कैबिन क्रू, क्वालिटीज़ ऑफ द कैबिन क्रू एंड आप में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ क्या है जो एक कैबिन क्रू में होनी चाहिए. देन सो ये बेसिक क्वालिटीज़ था. व्हाई शुड वी हायर यू, डू यू नो हिंदी. हिंदी वो पूछ रहे थे, अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी पैराग्राफ्स के भी रीडिंग कराया उन्होंने, अपने स्क्रीन शेयर किया उन्होंने, वहाँ पे हिंदी पैराग्राफ्स थे वो हमें रीड करने थे, ठीक है. लोकेशन वाइज उन्होंने पूछा कि आपका नियर बाई लोकेशन क्या है, आपका अगर नेक्स्ट आगे राउंड वगैरह होता है तो आपको कहाँ पे सही रहेगा तो आप वो बताओ, ठीक है. देन उन्होंने बोला कि आप मेल के लिए वेट करिए, तो उसका 1 वीक का अप्रॉक्स टाइम लगा, ठीक है. जिसमें टाइम लगा मतलब 1 वीक आप अप्रॉक्स मान लो कि सारा प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज और अप्लाई किया आपने, स्टेज 2 में ये हुआ. देन आपका स्टेज 3 का आता है, मेल आता है, ठीक है, जिसमें आपका एक सर्टिफिकेट के 2 फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है. एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट होता है जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है फॉर द जनरल हेल्थ, एंड द सेकेंड वाला जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है वो रहता है डॉक्टर सर्टिफिकेट फॉर द जनरल आई हेल्थ, ठीक है. मतलब आपके आइज़ के चेकअप के लिए होता है. तो आपको दोनों फॉर्म्स को प्रिंट आउट कराना है एंड प्रिंट आउट करके सबमिट करना है. प्रिंट आउट करके उसमें आपको फिल करना है, एक प्रिंट आउट करके फिल करना है, उसे एक MBBS डॉक्टर के साथ आपको हाइट, वेट, अपना सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है, मेंशन किया हुआ है, आपको वो फॉर्म फिल करना है. फॉर्म देख सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है. देन आपको उसमें स्टैम्प होना चाहिए MBBS डॉक्टर का, सारी चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, I6/6 सारी चीज़ आपको उसमें मेंशन करनी है, ठीक है. गूगल फॉर्म मैंने अपलोड कर दिया. देन उसके बाद एक मेल आता है 2 से 3 दिन बाद वेट करने के बाद कि योर डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड नाउ. देन आपका जो स्टेज 4 है फॉर द पर्सनल असेसमेंट, आपका जो पर्सनल असेसमेंट होगा स्टेज 4 में होगा. फिर उसके लिए एक थोड़े दिन 2 दिन बाद एक और मेल आता है कि डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गया, स्टेज 4 के लिए आप वेट करें फॉर द पर्सनल असेसमेंट, ठीक है. डियर कैंडिडेट फाइंड द इंटरव्यू फॉर, ठीक है. डॉक्यूमेंट्स आपको उसमें मेंशन किया हुआ था, असेसमेंट का कि वेन्यू शेयर नहीं किया था, मेंशन किया हुआ था आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, ठीक है. वी विल इन्फॉर्म यू एवरीथिंग, उसमें लिखा हुआ था कि आपका क्या लोकेशन होगा, आप लोकेशन आप बता दो फिर से, उसके हिसाब से जो भी स्लॉट वाइज होगा मैं आपको उस डेट में लोकेशन में आपको वहाँ पे पुट इन कर दूँगी. तो वहाँ पे ये मेंशन किया हुआ था कि एक बेसिक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा ये भी आपको मैं बता देता हूँ. इंटरव्यू वाले डे होगा, उन्होंने वेन्यू दिया, वेन्यू पे हम गए, जो नेक्स्ट मेल था उसमें वेन्यू आ गया. वेन्यू पे गए तो एक लेडी बैठी हुई थी हॉल में, जहाँ पे आपको अपना एक तरह से आपको अटेंडेंस चेक कर रहे थे, 1 बाई 1 करके लोग जा रहे थे. सबको स्लॉट वाइज उन्होंने बुलाया था, स्लॉट वाइज की सबकी टाइमिंग थी, किसी का 12 बजे, किसी का 1 बजे, ताकि क्राउड ना हो, रश ना हो. तो 15-15 का ग्रुप का सबका स्लॉट था, ठीक है. अप्रॉक्स उस दिन आप मानो 100 कैंडिडेट्स होंगे तो 15-20 करके उनके स्लॉट वाइज बने थे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, ऐसे स्लॉट्स बने हुए थे. जिसमें एक लेडी जो थी HR थी, वो हाइट, वेट, आपका स्कार और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करी थी अटेंडेंस के बाद. उन्होंने
अलग अलग एचआर बैठे हुए थे, उन्होंने कोई कभी एप्टीट्यूड के लिए बताया उन्होंने कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो कि 10 मिनट का होता है। उस 10 मिनट में 20 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ, ऑड वन आउट, शेप्स थे कि आपको इसमें शेप्स बने हुए थे, उसमें ऑड ऑन आउट को निकालने थे क्या उसमें ऑड लग रहा है। देन आपके रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, ठीक है, 20 मार्क्स में, कि आपको ये हस्बैंड के ब्रदर को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन किया हुआ था, एक रिलेशन था। टेस्ट चेक वो थोड़ी देर बाद टेस्ट चेक करते गए और वहीं पे थोड़ी देर बाद रिजल्ट निकालते गए। तो एक साइड से टेस्ट चेक होते गए, जो भी इसके नंबर्स आए, किसी के 11 आए, किसी के 15 आए, किसी के 14 आए, किसी के 10 आए, अप्रॉक्स सबके 10 ही आए थे। देन वहाँ के बाद उसको वहीं पे हाइट, वेट, स्कार और डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में हो रहा था। डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हैं, मेल में सारे मैंने दिखाई क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना। वो आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मैंडेटरी था, अगर कोई नहीं लाया था तो आप वहाँ प्रिंट आउट करा लेते, बेटर है आप अपने से ले जाओ, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट, ताकि आपको वहाँ प्रिंट आउट कराने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे BMI, स्कार और हाइट, वेट में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही थी उसको उसी टाइम वो डिस्क्वालीफाई करके वापस भेज दे रहे थे कि आपको हाइट, वेट में प्रॉब्लम है या फिर उस कार में, तो आपको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दे रहे। जो आगे सेलेक्ट हो रहे थे उनका डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे। डॉक्यूमेंट्स में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने थे यहाँ पे, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज़ दोनों आपको ले जाने थे, जिसमें आपको दोनों चीज़ें टैली कर रहे थे। इसके बाद एक PI था जो कि पैनल इंटरव्यू था, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू था, एक पैनल इंटरव्यू था जिसमें 1:5 था, यानी 5 HR बैठे हुए थे सामने, जिसमें से 3 HR क्वेश्चंस पूछ रहे थे और 2 HR आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आपकी सारी एक्टिविटीज़, आपको क्या बॉडी पोस्चर्स एंड एवरीथिंग, आप कैसे बैठे हो, आपकी नर्वसनेस क्या, सब कुछ, ठीक है। देन तो सबसे पहले इंटर करा, वहाँ 5 HR बैठे हुए थे, और तो सबसे पहले उन्होंने इंट्रो पूछा, देन वाई केबिन क्रू, समथिंग अबाउट योर फैमिली, एंड यही सारी चीज़ें मेरे से हिंदी में भी पूछी, जो भी स्टूडेंट्स थे उनसे हिंदी में भी पूछी कि आप हिंदी भी, ताकि वो प्रोनाउंसिएशन देख रहे थे, ठीक है। कितने लोगों से वहाँ भी पैराग्राफ रीडिंग करा रहे थे, ठीक है। फिर अनाउंसमेंट्स भी कराएं, किसने हिंदी में, इंग्लिश में, कुछ वर्ड्स थे, पैराग्राफ्स थे। देन आपको पूछा रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं आप, अगर आपको कोई बेस मिलता है तो हाँ। और रिलोकेशन से याद आया मुझे कि वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था कि जब आप डॉक्यूमेंट्स साइन करा रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स टैली कर रहे थे, वहाँ पे एक बॉन्ड और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया था, जिसमें 1.5 लाख का एक तरह से सिक्योरिटी ये था कि आपको, अगर आप 5 साल का बॉन्ड था, अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको 1.5 लाख पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। वो रिलोकेशन का एक फॉर्म था कि आप इसमें एक्सेप्ट करते हो कि यू आर रिलोकेटिंग टू, जो भी आपको बेस मिलेगा आप उस पर रिलोकेट करके सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन कर लोगे, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। रिलोकेशन का था। फिर एक एक्सपीरियंस भी थे, फ्रेशर भी थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे और फिर उन्होंने ये राउंड क्लियर हुआ अगर आपका, तो उन्होंने किसी को रिजल्ट वहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने ये बोला यू गेट सिलेक्टेड, आई विल गेट अ मेल विद इन द 14 डेज। ये सारा प्रोसेस था आपको एयर इंडिया एक्सप्रेस का। अभी मैंने एयर इंडिया की जो रिसेंट इंटरव्यू थे दिल्ली में, उसका मैंने एक्सपीरियंस का वीडियो बनाया है। इवन मुंबई में भी उसकी हायरिंग अभी का वेन्यू उन्होंने डिसाइड नहीं किया था, मेल किया था। देन अभी बेंगलुरु का भी आ गया, उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना देता हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। एयर इंडिया के इंटरव्यू का भी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का मैंने पहली बार बनाया है। होप सो यू विल एंजॉय द वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो हैप्पी फ्लाइंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।